बच्चों, आज हम डेवलपमेंट ऑफ चिक का चौथा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले जो है हम पढ़ चुके हैं चिक के बारे में, इसके अंडे के बारे में कि किस तरीके का अंडा है, पॉलीलेसिथल एग है, टीलोलेसिथल एग है, जिसमें बहुत सारी मात्रा के अंदर योग पाया जाता है। फिर हमने इसका एक आरेख चित्र देखा था, फेट मैप, यानी इसके जो संभावित क्षेत्र हैं जो बनने वाले हैं उनका जो है हमने एक चित्र जो है यहाँ पर दर्शाया था। और इस चित्र में जो है हमने ये देखा था कि इसके जो है दो जो भाग थे, एरिया ओपेका और एरिया पेलिसुडा, एरिया ओपेका और एरिया पेलिसुडा। तो आगे का जो है अग्रभाग जो है इसका अग्र 2/3 भाग जो है किसको दर्शाता है, एपीब्लास्ट को, यानी एपिडर्मिस को जो है आगे वाला पोर्शन दर्शाता है। और पीछे का जो क्षेत्र है, ये अर्धचंद्राकार जो क्षेत्र है, यह न्यूरल क्षेत्र को दर्शाता है, तंत्रिका क्षेत्र को दर्शाता है, जिसके के पीछे क्या पाया जाता है, न्यूरल क्षेत्र के पीछे नोटोकॉर्ड पाई जाती है। और जिसके पास में सोमैटिक मेसोडर्म है, कायिक जो है मध्य जनन स्तर है, और पीछे जो है क्या है, लेटरल प्लेट मेसोडर्म है, प्रीकॉर्डल मेसोडर्म है। तो ये हमने इसका आरेख चित्र पहले हमने देखा था। फिर हमने जो है इसमें गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो इसकी गतिविधियाँ, उसमें हमने इसको बांट दिया था एंडोडर्म फॉर्मेशन, एक तो एंडोडर्म फॉर्मेशन, और प्रिमिटिव स्ट्रिक फॉर्मेशन और मूवमेंट ऑफ कॉर्डा मेसोडर्मल एलिमेंट्स। इन दो जो है फेजेस में हमने इसको बांटा था। एंडोडर्म फॉर्मेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंडोडर्म का निर्माण, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेसोडर्म का निर्माण। प्रिमिटिव स्ट्रिक का निर्माण पहले लेंगे हम, फिर मेसोडर्म का निर्माण हम लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कहें कि फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रिक, आदि रेखा का निर्माण, प्रिमिटिव स्ट्रिक यानी आदि रेखा का निर्माण। यह जो प्रिमिटिव स्ट्रिक का निर्माण है, अंडर जो दिए जाते हैं, अंडर लयन के जो है 6 से 7 घंटे के बाद एम्ब्रियो में इसका प्रिमिटिव स्ट्रिक का निर्माण जो है प्रारंभ हो जाता है। 6 से 7 घंटे के बाद इसमें कॉर्डल और मेसोडर्मल जो कोशिकाएं हैं, उस क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं, ये अभिसारित होकर के एरिया पेलिसुडा के अंदर, यानी पीछे के जो क्षेत्र है उसमें उसके पश्च सिरे पर इसका निर्माण जो है प्रारंभ होना शुरू होता है। इस निर्माण के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं भाग लेती हैं? कायिक जो है मेसोडर्मल क्षेत्र भाग लेता है, प्रीकॉर्डल और नोटोकॉर्डल जो कोशिकाएं हैं जो हमने उसमें देखा था किसके अंदर, संभावी आरेख के अंदर। तो ये तीनों जो कोशिकाएं, इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं जो है यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, जिससे कि क्या होता है, प्रिमिटिव स्ट्रिक का जो है यहाँ पर निर्माण प्रारंभ हो जाता है। और धीरे धीरे जो है ये कोशिकाएं जब यहाँ पे इकट्ठा होनी शुरू होती हैं तो ये आगे बढ़ती रहती है, ये आगे बढ़ती रहती है। इसको हम क्या कह देते हैं, इनिशियल प्रिमिटिव स्ट्रिक, आरंभिक आदि रेखा। जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ती है, इसका पीछे का सिरा जो है कैसा हो जाता है, नाशपति के क्षेत्र का हो जाता है। इसका पीछे का सिरा नाशपति के क्षेत्र का हो जाता है आगे बढ़ने से। और इसमें जो है पीछे के सिरे पर मेसोडर्मल जो कोशिकाएं हैं वो निरंतर जो है इसमें प्रिमिटिव स्ट्रिक के अंदर जो है मिलती रहती है, उनके अंदर आ करके इकट्ठी होती चली जाती है वहाँ पर, जिससे कि क्या होता है, इसका पश्च भाग जो है क्या होगा, लंबा हो जाता है। इसका पश्च भाग लंबा हो जाता है और संपूर्ण जो है आदि रेखा का निर्माण हो जाता है। और यहाँ पर जो है आदि रेखा में इसके दौरान एक खांच निर्मित हो जाती है, जिसे हम कह देते हैं आदि खांच, यानी कि प्रिमिटिव ग्रूव कह देते हैं, जिसको आदि खांच का निर्माण हो जाता है बीच में। तो ये कहलाती है प्रिमिटिव ग्रूव। और इसके दोनों तरफ जो है सिरे वो कहलाते हैं प्रिमिटिव फोल्ड, यानी आदि उभार कहलाते हैं ये दोनों सिरे। और आदि रेखा का जो अग्र जो फूला हुआ भाग है ये कहलाता है हैंसेंस नोट, या फिर इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव नॉट। आदि जो है खांच, प्रिमिटिव नॉट या फिर हैंसेंस नॉट जो है इसको कहते हैं, अग्र फूले हुए भाग को।
तो इस तरीके से जो है प्रिमिटिव स्ट्रिक का जो निर्माण है यह कंप्लीट हो जाता है। और इसके जो दोनों सिरे हैं इनको प्रिमिटिव हम कह देते हैं, रिजेस कह देते हैं, और बीच में खांच बन जाती है जिसको हम प्रिमिटिव ग्रूव कह देते हैं। और अग्र जो है पूरा फूला हुआ जो सिरा है वो कहलाता है प्रिमिटिव नॉट, या फिर आदि गांठ जिसको हम कहते हैं, या हैंसन नॉट कहते हैं। यह किसका बना होता है? पृष्ठ रज्जु कोशिकाओं का बना हुआ होता है। और इसके पीछे पीछे जो है खांच जो है एक गर्त में समाप्त हो जाती है जिसे हम प्रिमिटिव पिट कह देते हैं। खांच गर्त में समाप्त हो जाती है जिसे प्रिमिटिव पिट कह देते हैं। ये प्रिमिटिव पिट है, ठीक है। और भावी जो है पृष्ठ रज्जु जो कोशिकाएं हैं ये एकत्रित होकर इसमें एक जिह्वा समान संरचना बना लेती है, जिसे हम बाद में अभी देखेंगे। तो प्रिमिटिव स्ट्रिक के निर्माण जो है इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आदि रेखा का निर्माण कितना 18 से 19 जो घंटे हैं इंक्यूबेशन के, उसमें जो है आदि रेखा का निर्माण जो है कंप्लीट हो जाता है। जैसे इनमें हम देख सकते हैं इनिशियल प्रिमिटिव स्ट्रिक, फिर मध्य प्रिमिटिव स्ट्रिक, और फिर जो है ये कंप्लीट जो है प्रिमिटिव स्ट्रिक। इस तरीके से इसका निर्माण कंप्लीट हो जाता है। अब प्रिमिटिव स्ट्रिक के निर्माण के बाद, आदि रेखा के निर्माण के बाद इसका मीजोडर्म का, जैसे जैसे जो है आदि रेखा लंबी होती चली जाती है, यहाँ पर जो है कुछ एपीब्लास्ट की कोशिकाएं जो है वो आदि रेखा के अंदर जो है समावित हो जाती हैं, ठीक है। और ये कोशिकाएं एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट इन दोनों के मध्य जो है आकर के एकत्रित हो जाती हैं, और मध्य में आकर के एकत्रित हो जाती है, जिससे कि क्या हो जाता है, एक मध्य जनन स्तर यानी मीजोडर्म का निर्माण हो जाता है। जैसे जैसे ये कोशिकाएं आती जाती हैं मीजोडर्म क्या होती है, आगे और पीछे की तरफ बढ़ने लग जाती है। जैसे इस तरफ बढ़ने लग जाएगी मीजोडर्म, आगे और पीछे की तरफ बढ़ने लग जाती है, और पार्श्व अग्र और पार्श्व दिशा में बढ़ने लग जाती हैं। तो इस तरीके से जो है बीच में जो है एक पूरी जो है स्तर का मीजोडर्म का निर्माण जो है हो जाता है। तो तीनों स्तर बन जाते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। और एपीब्लास्ट की जो कुछ कोशिकाएं जो हैं ये मीजोडर्म का निर्माण जो है किसके द्वारा, इनफिल्ट्रेशन के द्वारा, अंतर्छनन के द्वारा जो है यहाँ पर मीजोडर्म का निर्माण करती हैं। अगले चैप्टर में हम इसका पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटन का निर्माण, इसकी अक्षीय जो संरचनाएं हैं उनका निर्माण जो है हम पढ़ने वाले हैं।